तू पिया के चली मैं प्रभु को चली, तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली की बातें अर्थी की बातें डोली ने सुनी, डोली का घमंड समाप्त हो गया। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। क्या समझ में आया आपको? जब बड़ा पैसा, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा हो तो वो आदमी नहीं बोलता, उसका पैसा बोलने लग जाता है। इसलिए पैसा आए अच्छी बात है, पर जरा पैसा आने पर और अधिक जिम्मेदार होकर बातें करो। किसी का अपमान ना हो, किसी का तिरस्कार ना हो, धन का घमंड ज्यादा ना करना साहब, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी आती हैं और हाँ, लक्ष्मी चंचला है। कल तक जो करोड़पति थे वो आज रोडपति हो गए, और जो कल तक रोडपति थे वो आज करोड़पति हो गए। राजा को रंक और रंक को राजा बनने में समय नहीं लगता। समय मिला है तो सदुपयोग कीजिए। जो अपने समय का सदुपयोग करता है, समय का सही उपयोग करके धन को धर्म से जोड़ता रहता है, उसका धन टिकता है, पीढ़ियों तक चलता है। और जो धन से केवल बेईमानी, गलत काम, सुरा सुंदरी का सेवन करता है, उससे लक्ष्मी जी रूठ कर सदा के लिए चली जाती हैं। लक्ष्मी हम सबकी कौन है? जोर से लक्ष्मी का आपसे क्या रिश्ता है? मैया बताओ, लक्ष्मी आपकी कौन है? कौन? लक्ष्मी हम सबकी है माता। कौन है हमारी? जोर से, माता। लक्ष्मी आपकी माता है। और आप लक्ष्मी लेकर जाते हो शराब की दुकान में, भैया जरा एक बोतल देना, तो आप अपनी माँ को एक शराबी के हाथ में देते हैं, तो माँ प्रसन्न होगी कि नाराज होगी? इसलिए नाराज हो जाती है। लक्ष्मी आए तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। जब आप अपने धन से, लक्ष्मी से समाज की सेवा, परोपकार करते हैं, जनमानस की सेवा करते हैं, भूखे को रोटी खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर सदा सदा के लिए आपके पास रहती हैं। और जब आप उसका दुरुपयोग करते हैं, रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए धन मिले तो धर्म कीजिएगा। आसनसोल में श्याम बाबा का मंदिर है। श्याम बाबा के मंदिर की ओर से, कमेटी की ओर से, वृंदावन में जो वृद्ध माओं की सेवा और अन्य क्षेत्र की सेवा चल रही, उस अन्य क्षेत्र की सेवा और माओं की सेवा में श्याम बाबा मंदिर कमेटी की ओर से 1 लाख रुपए का सहयोग दिया गया। कल आप लोग भी यदि इस लायक हैं कि आप भी इन वृद्ध माओं के लिए सेवा कर सकते हैं, तो आप भी कीजिएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, हम यही मंगल कामना आपके लिए करेंगे। प्रिय भक्तों, ईश्वर, नदियों को भगवान ने पानी दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप सबको पिलाओ। अब नदियां बोले ना, हम किसी को नहीं पिलाएंगे। सबसे ज्यादा पानी बताओ किसके पास है? तालाब के पास, कुएं के पास, नदी के पास या समुद्र के पास? सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र के पास। बताओ, समुद्र क्या अपना पानी पिलाता है किसी को? नहीं, समुद्र एक बूंद नहीं पिलाता, इसलिए सारा पानी खारा है। नदी पिलाती है, सबको देती है, तो उसका पानी मीठा है। कुआं देता है, सबको पानी मीठा है। तालाब देता है, सबको पानी मीठा है। और समुद्र केवल लेता है, देता नहीं है।
इसलिए खा रहा है। जो लेता ही लेता है, देता नहीं है, उसका धन किसी काम का नहीं। धन तो उसी का काम का है जो लेता भी है ईश्वर से और दोनों हाथों से देता भी है परोपकार के लिए। यदि लिए हो तो देना सीखो। पीछे कार्यालय लगे हुए हैं, आप भी इन वृद्ध माओं के लिए, वृंदावन में आश्रम का निर्माण हो रहा है, माओं को रहने की जगह नहीं है, तो माओं के लिए आप भी आश्रम निर्माण में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। एक कमरा बनवा सकते हैं आप लोग, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं आप लोग, और एक वृद्ध माँ को गोद लेकर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं आप लोग। कल भगवान का विवाह होगा, अभी भगवान को 56 भोग लगाएंगे, आप लोग दर्शन कीजिएगा, आरती के बाद ही आप लोग प्रस्थान कीजिएगा। वृद्ध माँ के लिए आप एक कमरे की छत या एक माँ को गोद ले सकते हैं। साची वृंदावन में एक रसोई, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई चलती है, गौरी गोपाल जी की रसोई। जहां कोई भी आवे, कितने लोग आए, 10,000, 20,000, 50,000 लोग आए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। बताओ ये सेवा अच्छी है कि बुरी है? जोर से, अच्छी है या बुरी है? तो इस अच्छी सेवा में आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारी भी एक रोटी संतों तक पहुंचे, भक्तों तक पहुंचे? तो आप भी एक रोटी का ही सही सहयोग कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने लायक ईश्वर ने बनाया है आप दीजिए।